ओके, आज का जो लेक्चर है वो है डबल क्वेश्चन एसेस। इन केस अगर आपको आ जाते हैं, बुशरा को कौन सा ऐसे आया था? एडवांटेज डिसएडवांटेज, नो, डिस्कशन ऐसे, जिन्होंने परसों टेस्ट दिया था। डिस्कशन ऐसे एंड लाइन ग्राफ। रीडिंग के फर्स्ट पोर्शन में उनको कंप्लीट द नोट्स बिलो एंड ट्रू फॉल्स आए थे। सेकंड में उन्हें आई थी समरी एंड मैचिंग हेडिंग्स। थर्ड में उन्हें आई थी मैचिंग हेडिंग्स एंड अगेन ट्रू फॉल्स। वही पैटर्न है जो मैं आपको के फर्स्ट पार्ट में ही दो क्वेश्चन हैं। ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज हैव टू डिफरेंट क्वेश्चंस। आपने दोनों को एड्रेस करना होता है, तब आपको टास्क अचीवमेंट के मार्क्स पूरे मिलते हैं। द बोथ क्वेश्चंस मे और मे नॉट बी लिंक्ड। दोनों एक दूसरे से लिंक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर producing electricity, power industry, and fueling transportation. However, one day we will reach a point when all the world's fossil fuels have been depleted. ये स्टेटमेंट ऐसे की जिसको आपने इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज करना है। फिर आपने लिखना है, आई विल डिस्कस सम ऑफ द वेज टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज एंड सम ऑफ द alternatives that can be used as that can be used as in a place of fossil fuels. ये आपका इंट्रोडक्शन ये हो गया कंप्लीट। आपका पूरा एस्से किस तरह डिजाइन होगा इन दो स्टेटमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले आपने एक पैसेज में क्या लिखना है? इंट्रो कंप्लीट हो गया। एक पैसेज में आपने कंजर्व के बारे में बात की और एक में आपने ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात की। अब स्टेटमेंट की भी कीवर्ड्स होती हैं, उनको पहले हाईलाइट करिए। कंजर्व इज अ कीवर्ड हेयर। कंजर्व का क्या मतलब होता है? सेव, स्टोर, प्रिजर्व। ये सिनोनिम साथ ही आपने साइड पे लिख लिया अपनी शीट पे। ऑल्टरनेटिव्स का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट, डिस्पाइट, इन प्लेस ऑफ व्हाटसोएवर। अब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपके ऐसे का। फर्स्ट पैसेज में आपने ये लिखना है, सेकंड में मजीद इसको डिफाइन कर लें। हाउ कैन वी कंजर्व द रिसोर्सेस, पहले तो ये दो पॉइंट्स इस पे लिख लें, कैसे आप कंजर्व कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? कोल, मीथेन, जो आप गैस यूज कर रहे हैं घरों पे, ऐसे ही है। कोयला आप यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल भी उधर से ही आ रहा है, ठीक है। वो रिफाइन होता है, उसमें से वो क्रूड ऑयल निकलता है, वो रिफाइन होता है, पेट्रोल निकलता है, तो समहाउ वो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? सबसे पहले नेचुरल गैस, यस, बायोगैस, ये सारे उसी में आ जाते हैं। कंजर्व कैसे कर सकते हैं आप इन चीजों? मिनिमम यूज करें उन चीजों का जो ये यूटिलाइज कर रही है। अगर आप कोल यूज कर रहे हैं फॉर एज अ बर्निंग आइटम इन इंडस्ट्रीज फॉर द पावर जनरेशन, देयर कुड बी ऑल्टरनेटिव वेज। एक तो ये पॉइंट हो गया ना, पावर जनरेशन को ही कम कर ले, उसी को अल्टरनेटिव। अब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? मोर प्रोडक्शन। फॉसिल फ्यूल नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते, तो बन गया जो बनना था। सोलर, एग्जैक्टली। आप और डिस्कवर करेंगे, वो और यूज होगा, वो खत्म ही हो जाएगा एक दिन। पहली चीज, आप विंड पावर प्लांट्स। विंड टर्बाइन्स, वाटर टर्बाइन। विंड पावर प्लांट्स। जी, पूरा मैम विंड पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में विंड एनर्जी प्रोड्यूस करें, वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करें, ये ऑल्टरनेटिव है। और सोलर्स की इंस्टॉलेशन टू कैप्चर द सोलर लाइट और उसको यूज करें। एक तो ये तो दो चार ऑल्टरनेटिव्स तो ऐसे ही हो गए। फिर आपने एक्सप्लेन कर देना ऑल्टरनेटिव्स
बिल्ड कैसे करने हैं। विंड टर्बाइन्स ऑब्वियसली इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और प्रॉपर बजट साइन करना पड़ेगा, ये सारी। और कंजर्व, एक तो आप मिनिमाइज द यूज, एंड दूसरा ये है कि हम कन्वर्जन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक, सोलर व्हीकल, वो आप ऑल्टरनेटिव में ले जाए ना। नहीं, इसको जो रिसोर्सेज को करने के लिए हम लोग कंजर्व ये भी तो कर सकते हैं ना अपने पावर हाउस में, जैसे वाटर के लिए हम डैम बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेस, एग्जैक्टली। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट जा रहे हैं। और इवन नेचुरल रिसोर्सेज में आपका ये वुड भी तो आता है। फॉसिल फ्यूल्स हम आप वही वही बनते हैं। अब कंजर्व कैसे करेंगे उन रिसोर्सेज को? ऑब्वियसली आप मोर प्लांटेशन की तरफ इसको लेके जा सकते हैं। यू कैन मूव टूवर्ड्स स्टॉप कटिंग डाउन द ट्रीज, आप उस तरफ इसको ले जाएं। कितने 2 4 5 आइडियाज आ गए। आपने इन पे लिखना है और फिर अपने ऐसे को कंक्लूड कर देना है। सिंपल, आप कंक्लूजन इस ऐसे का बड़े बेसिक सा होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल रोल, दे नीड टू प्ले देयर रोल। डबल ऐसे क्वेश्चन में कौन सी मिस्टेक्स हैं? आप दोनों क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते फुली। आप दोनों क्वेश्चन नॉट आउटलाइनिंग बोथ आंसर्स इन द इंट्रोडक्शन, दोनों चीजों को आप इंट्रोडक्शन में इंगेज या ऐड ऑन नहीं करें। जैसे मैंने भी बताया ना कि आई विल डिस्कस सम ऑफ द वेज टू सेव एंड देन ऑल्टरनेटिव, सो हम आंसर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। मिस्टेक कोई और ऐसे टाइप नहीं समझना कि पता नहीं ये डिस्कशन ऐसे है, ये क्या है, ये डबल क्वेश्चन ऐसे है। आपने दोनों क्वेश्चंस को आंसर करना है। दो क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे हमने क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप होता है एनालाइज द क्वेश्चन। हमने कर लिया एनालाइज, हमें पता चला कि ये डबल क्वेश्चन ऐसे है। हमने टॉपिक वर्ड्स हाईलाइट कर लिए। मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं, कंजर्व हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, और डिप्लीशन खत्म हो जाएंगे, डेवेस्टेट। उसके बाद अदर कीवर्ड्स भी हमने फाइंड आउट किए। उसके बाद आइडियाज जनरेट किए। अब आ जाए वोकैबलरी। मेजर जो वर्ड होते हैं ना, जो रिपीट होते हैं, जैसे डेथ पेनल्टी मेजर टॉपिक था, वो रिपीट हो रहा था बार 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 बार, उसके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट। कंजर्व, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, मेंटेन, सस्टेन। ऑल्टरनेटिव्स में आप वेरिएंट्स, बैकअप्स, दिस दैट दैट यूज कर सकते हैं। अब एकेडमिक और इन जनरल सिनोनिम में क्या डिफरेंस होता है? ये सब्स्टिट्यूट्स, वेरिएंट्स, बैकअप्स, ये इन जनरल सिनोनिम्स हैं ऑल्टरनेटिव का। अदर कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, अदर एवेन्यूज एंड अदर स्ट्रेटजीज, ये एकेडमिक सिनोनिम्स। स्टार्ट योर ऐसे। हमें इस टॉपिक के ऊपर अभी ऐसे लिखना है। जी मैम टॉपिक के ऊपर अभी ऐसे लिखना है। जी, अभी लिखना है। जो अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ना फाइल नहीं सेव करनी आती। फाइल कैसे सेव करते हैं? Ctrl+S। हम्म, सिंपली आप Ctrl+S कर लें, जिसको नहीं आती है। और जिनकी फाइल्स गुम भी हो जाती हैं, ये वो भी देख लें। एक तो सिंपल Ctrl+S करेंगे जब तो फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन अगर फाइल की लोकेशन भी देखनी है, कहाँ सेव करनी है,
खुरा आपको नहीं आ रही थी, आपने ये साइड पे फाइल होता है इसको क्लिक करते हैं और सेव एज कर लें। और हमेशा डेस्कटॉप पे किया करें, सामने पड़ी हो ताकि आपके डेस्कटॉप पे आपने सेव की और लिख लिया कि ये वाले कौन से ऐसे मैंने आज किया, या ग्रुप का नेम या जो भी IELTS 1, और इसको फिर आपने मेरे साथ शेयर कर देना। ठीक है।